તો સહજાનંદ ગ્લોબલ સ્કૂલ વતી આજના શૈક્ષણિક વિડીયોમાં आप सबનું हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में स्वर संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। सभी छात्रों, आपको पता है गुजराती भाषा में आप संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्ण के मिलने से जो शब्द बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या तो समझौता। यानी उसका जो शाब्दिक अर्थ किया जाए तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल करना या तो समझौता करना। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। हमें पता है कि जब दो वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं तो यह दो वर्णों के मिलने से जो अत्यंत निकटता, यानी कि दो वर्णों के मिलने से, ऐसे स्वर और व्यंजन को मिलने से जो निकटता होती है और उनमें से शब्द बनता है, उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है। उन्हें वही परिवर्तन को हम संधि के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ बताया गया है कि हिम वत्ता आलय। क्या है? हिम वत्ता आलय। तो यहाँ हिम उच्चार कौन सा होता है? अ का उच्चार होता है। यहाँ आलय तो यहाँ आ है। तो यहाँ अ वत्ता आ का मेल से क्या होता है? आ होता है। तो यहाँ शब्द कौन सा बन जाएगा? हिमालय। यानी कि यहाँ अ एवं आ अत्यंत निकट है। यहाँ हिम यानी कि अ का उच्चार होता है, उनके निकट आ आता है, यानी कि य एवं आ अत्यंत निकट है। अ एवं आ के मिलने से एक विकार उत्पन्न होता है, जिसमें यहाँ बताया गया है हिम। म, यहाँ जो म बताया गया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ वो अ निकालने पर बराबर। तो इसी तरह आलय से आ निकालने पर लय होता है। तो यहाँ देखिए हिम, उसमें अ वत्ता आ यानी कि आ होता है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ लय, आलय में से आ निकल जाएगा तो यहाँ लय, यहाँ हिमालय। तो यहाँ हिम आलय। तो यहाँ म के साथ आ का संयोग होने पर क्या बन जाता है? हिमा बन जाता है। और हिमा और लय दोनों को मिला देने पर शब्द बन जाता है हिमालय। तो यहाँ संधि बन जाती हिम वत्ता आलय बराबर क्या होता? हिमालय। तो यह है संधि की परिभाषा और संधि के बारे में समझ। आगे बताया गया है संधि के भेद कितने हैं। संधि के 3 भेद हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। यहाँ हम स्वर संधि के बारे में सबसे पहले अभ्यास करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? हमें पता है स्वर अ आ ई उ। ओके, जिस तरह इंग्लिश में है इसी तरह गुजराती भाषा, हिंदी और गुजराती भाषा में भी स्वर और व्यंजन आप सभी को पता है। स्वर वर्ण के साथ, यानी कि हमें स्वर की बात करते हैं तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ स्वर की बात कही है तो यहाँ उदाहरण के तौर पर बताया गया अभी वत्ता इष्ट बराबर होता है अभीष्ट। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए अभी, तो उच्चार लास्ट में उच्चार कौन सा होता है? ई, अभी। और इष्ट, तो सबसे पहला स्वर है इष्ट। तो ई वत्ता ई कौन सा हुआ? दीर्घ ई हुआ। तो यहाँ ई और ई दो स्वरों के बीच संधि होकर क्या हो जाएगी? ई रूप हो गया। तो इसी तरह स्वर संधि को हम देखते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार है। तो यह 5 प्रकार के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा है ययादि स्वर संधि। तो यह 5 स्वर संधि के प्रथम प्रकार के बारे में सबसे पहले हमें यहाँ 3 प्रकारों के बारे में समझना है। तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं?
तो यहाँ कई उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण के द्वारा हमें समझना है कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ जिस छात्र का माइक्रोफोन ऑन है वो ऑफ करेगा। अ वत्ता अ बराबर क्या होगा, आ। तो यहाँ एक उदाहरण, अन्न वत्ता अभाव, क्या है, अन्न वत्ता अभाव। तो अन्न उच्चार क्या हुआ, अभाव उसमें पहला शब्द है अ। तो और अ से मिलने से क्या होता है, आ मिल होता है, इसीलिए संधि हो जाता है अन्ना भाव। दूसरा है अन्य वत्ता अन्य। तो यहाँ लास्ट में उच्चार अ होता है, अन्य अ उच्चार लास्ट में अ। तो यहाँ अ और अ को मिलने से क्या होता है, आ होता है। तो यहाँ शब्द बन जाता है अन्याय। आगे दूसरा एग्जाम्पल है अ वत्ता आ बराबर आ होगा। तो यहाँ संधि दी गई है परम वत्ता आत्मा। तो यहाँ परम में लिखा गया है, लास्ट में है अ, उच्चार कौन सा होता है अ, और उनके शुरुआत में है आ। तो अ और आ से क्या हो जाता है आ, तो शब्द बन जाता है परमात्मा। उसी तरह असुर वत्ता आलय। तो यहाँ असुर उच्चार होता है अ का, और यहाँ आलय में पहला है आ, तो अ वत्ता आ होगा आ, तो उसकी संधि हो जाएगी असुरालय। इसी तरह ये सभी उदाहरण दिए गए हैं। आप हम कई कुछ कुछ उदाहरण के बारे में समझेंगे, बाकी आपकी किताब में दिया गया है, तो विस्तृत में आपसे जानकारी लेना है। तो यहाँ हम दूसरे आगे ई के उदाहरण के लिए, ई वत्ता ई बराबर दीर्घ ई हुआ। तो यहाँ कवि वत्ता इंद्र। तो यहाँ कवि तो उच्चार कौन सा होता है ई, यहाँ सबसे पहला शब्द है ई, तो यहाँ दीर्घ ई आएगा, तो शब्द बन जाएगा कविंद्र। इसी तरह दूसरा है अति, लास्ट में उच्चार होता है ई, और यहाँ आता है ई, तो दीर्घ ई हो जाता है, तो यहाँ शब्द बन जाता है अतीव। इसी तरह हम आगे देखेंगे उ के बारे में, उ वत्ता ओ बराबर दीर्घ उ। गुरु वत्ता उपदेश। तो यहाँ उ उच्चारण होता है और सबसे पहले उ है, तो उनका दीर्घ उ हो जाएगा और शब्द बन जाएगा गुरुपदेश। आगे शब्द देखिए, दीर्घ उ वत्ता उ बराबर उ ही होगा। तो वधु, वधु तो उ का उच्चार होता है, शुरुआत में उ है, तो उत्सव तो क्या यहाँ होगा, तो वधुत्सव, तो यहाँ दीर्घ उ आ गया है। इसी तरह हाँ, ये स्वर संधि के बारे में हम समझे। उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहला शब्द है कंस वत्ता अरी, तो क्या हो जाता है कंसारी। इसी तरह दूसरा है गिरी वत्ता इंद्र, तो उसका क्या होगा, कोई छात्र देगा उत्तर, गिरी वत्ता इंद्र। आवाज आ रही है, यस और नो? ओके। एक वत्ता आनंद, वेरी गुड। पारी वत्ता इच्छा, वेरी गुड। नाड़ी वत्ता ईश्वर, नाड़ीश्वर, ओके। इसी तरह यहाँ छंदी विच्छेद है, कल्पांत यानी कि कल्प वत्तांत। तो यहाँ कृष्ण कृष्णानंद तो क्या आएगा, कृष्ण वत्ता आनंद। भाषांतर भाष वत्ता अंतर। विद्यालय तो विद वत्ता आलय यानी कि होगा विद्यालय। इसी तरह रविंद्र रवि वत्ता इंद्र। इसी तरह बाकी के जो है वो आपको पूर्ण करना है। आगे लिखा गया है गुण स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गुण स्वर संधि किससे कहते हैं, तो यहाँ निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से हमें पढ़ना है। अ आ वत्ता ई दीर्घ ई बराबर क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ देव वत्ता इंद्र। तो यहाँ देव उच्चार कौन सा होता है अ का, और सबसे पहले शब्द है ई, तो यहाँ ए आएगा, तो यहाँ बन जाएगा देवेंद्र। यानी कि उदाहरण में व से ए का संयोग होने पर देवेंद्र, और दोनों खंडों को मिलाने पर क्या हो जाता है, तो देवेंद्र बन जाता है। तो यहाँ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, अन्य उदाहरण दिए गए हैं सूर। सूर में उच्चार होता है अ का, वत्ता इंद्र, सबसे पहला शब्द है इंद्र, तो सूर वत्ता इंद्र, तो क्या होगा, ए लग जाएगा, तो ए के मिल से हो जाएगा सुरेंद्र। दूसरा है ईश्वर वत्ता इच्छा। तो यहाँ ईश्वर
अ का उच्चार है शुरुआत में ही तो ईश्वरेच्छा। जीत वता इंद्रिय तो यहाँ अ और लास्ट में ई आता है तो जितेंद्रिय। इसी प्रकार उप वता ईर्षा तो उपेक्षा। तप वता ईश्वर तो अ का उच्चार ई यानी कि तपेश्वर। आगे ऐसे कई उदाहरण यहाँ बताए गए। लोक वता ईश लोकेश। उमा वता ईश उमे उर्मिलेश। तो इस प्रकार आपको ये संधि के बारे में ध्यान में रखना है। लंका वत्ता ईश्वर, यहाँ आ का उच्चार होता है शुरुआत में दीर्घ ई है तो लंकेश्वर। महावत्ता इंद्र तो यहाँ शब्द होगा महेंद्र। यथावत्ता इष्ट तो ये होगा यथेष्ट। इसी तरह यहाँ और दूसरे कई उदाहरण बताए गए हैं। अ आ वत्ता ओ दीर्घ उ बराबर उसका शब्द बन जाता है ओ। वीर तो यहाँ अ का उच्चार होता है उचित, यानी कि यहाँ अ है और यहाँ उ है तो ओ बन जाएगा, तो यहाँ संधि क्या आएगी वीरोचित। तो सभी छात्रों, उदाहरण में र से ओ का संयोग होने पर वीर ओचित, सभी खंडों को मिलाने पर वीरोचित शब्द बनता है। तो ऐसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं जो आपको अपनी किताब में से पढ़ना है। आत्मा वत्ता उत्सर्ग तो यहाँ अ और उ तो हो जाएगा उ, यानी कि आत्मोत्सर्ग। लोक वत्ता उक्ति, यहाँ अ का उच्चार होता है, यहाँ शुरुआत में उ है तो यहाँ ओ हो जाएगा तो लोकोक्ति। इसी तरह अक्ष अ उहिणी यानी कि अक्षोहिणी। गंगा वत्ता उदक गंगोदक। विद्या वत्ता उपार्जन विद्योपार्जन। गंगा वत्ता उर्मी गंगोर्मी। आगे इसी तरह अ आ वत्ता आएगा रू तो यहाँ अर, तो जैसे महावत्ता ऋषि तो यहाँ क्या होगा महर्षि। सभी छात्रों यहाँ ध्यान से देखना है। महा तो यहाँ लास्ट में उच्चार क्या होगा आ, यहाँ रू है तो यहाँ ऋषि हो जाएगा बराबर। यहाँ मह के ह से अ का संयोग होने पर महर्षि महर्षि और र का रेफ हो जाने पर श्री शब्द बनता है, यानी मह और श्री को मिलने से शब्द बन जाता है महर्षि। उसी तरह यहाँ आगे बताया गया है ध्यातव्य। धातव्य किसे कहते हैं? तो जब दो स्वर व्यंजनों के बीच र रहे तो अगले व्यंजन पर रेफ बन जाता है, यानी कि उपयुक्त उदाहरण में ह और श्री के बीच क्या आया र आया है तो उससे क्या बन गया श्री बन गया, यानी इस पर रेप बन चुका है। तो इसी तरह यहाँ सभी उदाहरण में देव ब्रह्म राजा, तो यहाँ देव वत्ता ऋषि यानी कि यहाँ अ है और रू है तो यहाँ और आ जाता है प्रत्यय बराबर, तो उससे क्या बन जाता है ऋषि। तो इसी तरह ब्रह्म वत्ता ऋषि ब्रह्मर्षि। राजा वत्ता ऋषि तो राजश्री। यानी कि उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर आपको निम्नलिखित जो कोष्टक है यहाँ पूर्ण करना है। यहाँ संधि दी गई है भुज वत्ता इंद्र तो यहाँ होगा भुजगेंद्र। अर्थ वत्ता उपार्जन तो यहाँ लिखा गया है अर्थोपार्जन। तो इसी तरह आपकी किताब में यह जो संधि दी गई है यह आपको होमवर्क में यहाँ पूर्ण करना है, ठीक है। नर वत्ता इंद्र नरेंद्र। फल वत्ता इच्छा फलेच्छा बराबर। प्राण वत्ता ईश्वर प्राणेश्वर। महावत्ता उदय महोदय। महावत्ता ऋषि महर्षि। इसी तरह आपको यह पूर्ण करना है। आगे यहाँ दिया गया है संधि विच्छेद कीजिए। तो आप यहाँ देखिए कर्णद्वार कर्ण वत्ता उद्धार। इसी तरह देव देवेंद्र देव वत्ता इंद्र। इसी तरह हम आगे जो पढ़ चुके हैं इसके आधार पर आपको ये निम्नलिखित जो संधियाँ है वो संधियों का क्या करना है विच्छेद करना है, यानी कि गुजराती में कहेवा जइए तो संधि करो, यानी कि संधि ने આપણે રચવાની છે। तो जन्मोत्सव तो जन्म वत्ता उत्सव यानी कि जन्मोत्सव। नीलोत्पल नील वत्ता उत्पल। ऐसे यहाँ आगे गण गण वत्ता ईश गणेश बराबर। सम वत्ता गीत संगीत। इसी तरह आपको यह अपने होमवर्क में पूर्ण करना है। आगे तीसरा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ बताया गया है अ आ वत्ता ए बराबर ए होगा। तो यहाँ शब्द है एक वत्ता एक, तो यहाँ एक अ का उच्चार होगा शुरुआत में ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा ए हो जाए, तो यहाँ शब्द बनेगा एक एक। एक के क से ए का संयोग होने पर एक एक यानी कि एक एक शब्द बन जाएगा। एक वत्ता एक को मिलने से शब्द हो जाएगा एक एक।
अन्य उदाहरण बताए गए, सदा वत्ता एव, यहाँ आ का उच्चार होता है, शुरुआत में ए है तो यहाँ शब्द बन जाएगा सदैव। तथा वत्ता एव, तो यहाँ आ उच्चार होता है, शुरुआत में ए है तो शब्द बन जाएगा तथैव। निकट वत्ता एत, तो यहाँ टिकेट टिकेट बन जाएगा। गंगा वत्ता ऐश्वर्य, तो यहाँ गंगेश्वर्य। इसी तरह यहाँ बताया गया है अ आ वत्ता ओ औ, तो यहाँ शब्द बन जाएगा ओ। जैसे जल वत्ता ओत, यहाँ अ का उच्चार होता है, शुरुआत में ओ है तो यहाँ शब्द क्या ओ के निकट आने से शब्द बन जाएगा जलोत। यानी सभी छात्रों यहाँ जल के ल से ओ का संयोग होने पर शब्द बन जाता है जलोत। इसी तरह यहाँ अन्य उदाहरण बताए गए हैं, तो यहाँ आप उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि परम वत्ता औषधि, तो यहाँ अ का उच्चार होता है परम, यहाँ ओ है तो यहाँ ओ आएगा तो परमौषधि। बिंब वत्ता औष्ठ, यहाँ अ और ओ का मिलने से औ हो जाएगा तो बिंबोष्ठ। इसी तरह गंगा वत्ता औत, तो आ ओ से मिलना है सद शब्द औ हो जाए तो गंगोत। महावत्ता औषध, तो यहाँ महोत्सव। इसी तरह उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। संधि कीजिए, तो क्या वन वत्ता औषधि, तो वन। परम वत्ता औदार्य क्या होगा? वेरी गुड। संधि विच्छेद करना है, शुद्धोधन। ओके, महोत्सद ऊपर दिया है देखो यहाँ, महावत्ता औषध। ओके। चौथा प्रकार है यण स्वर संधि। सभी छात्रों, आपको परीक्षा में ये संधि के प्रकार के बारे में नहीं पूछा जाता, ठीक है। आपको यहाँ परीक्षा में क्या दिया गया, एक शब्द दिया गया होगा और उस शब्द को आपको संधि को उसका विच्छेद करना है, और दूसरा दिया गया है संधि को छोड़ना, ठीक है। आपको 2 मार्क का आएगा, एक है संधि छोड़ना और दूसरा है संधि को जोड़ना, ठीक है। तो आपको यह सब को डिप में लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ यण स्वर संधि के बारे में, यण स्वर संधि के बारे में आपको किरण, तो यदि यदि ई उ और रू के बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि ई उ और रू के बाद जब भिन्न स्वर आते हैं तो ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। यानी यहाँ आपको ध्यान में रखना है ई ताराम नहीं, गूगल पे ई उ और रू के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और उ का व और रू का र हो जाता है। इसके संदर्भ में हम निम्नलिखित उदाहरणों जैसे गूगल पे होना, तो यहाँ बताया गया है कि ई और दीर्घ ई वत्ता भिन्न स्वर। ओके, तो जैसे यहाँ बताया गया है ई और ई, तो यहाँ ई आगे हमें बताया गया है कि ई तो यहाँ हाँ, तो यहाँ बताया गया है ई वत्ता ई, ठीक है। तो यहाँ यह यानी कि यह भिन्न स्वर से मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है, हम ध्यान यह रखना है कि सबसे पहले जो उच्चार होता है तो ई और दीर्घ ई होगा तो हमें यह आएगा, ओके। और उ और दीर्घ उ होता है तो वह, और रू का र हो जाता है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ ई और ई भिन्न स्वर है, और यहाँ यह भिन्न स्वर से मिल जाता है। तो यहाँ निम्नलिखित उदाहरण आप देख सकते हैं, प्रति वत्ता एक, तो यहाँ उसका हो जाता है प्रत्येक। तो यहाँ जो क्या है प्रति ई और ई, तो यहाँ अ यह होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए प्रति, तो उच्चार क्या होता है ई, और यहाँ शुरुआत में ए है, तो यहाँ ई का य और ये देखो ये भिन्न स्वर है, और भिन्न स्वर से मिलने पर क्या हो जाता है प्रत्येक। तो सभी खंडों को मिलाने पर शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्यय। तो सभी छात्रों को समझ में आया, यस और नो? सभी छात्र ओके। अब आगे हम देखेंगे, ऐसे यहाँ अन्य उदाहरण बताए गए हैं, आप देखते हैं आदि वत्ता अंत,
तो यहाँ देखो आदि में उच्चारण क्या होता है, ई का उच्चार होता है, और यहाँ शुरुआत में अंत में क्या है, अ। तो ई वत्ता अ से क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा अद्यंत। प्रति वत्ता अक्ष, तो यहाँ ई और यहाँ ला शुरुआत में है अ, तो यहाँ शब्द बन जाएगा प्रत्यक्ष। वी वत्ता अर्थ, तो यहाँ वी में ई का उच्चार होता है और शुरुआत में है अर्थ, तो यहाँ शब्द बन जाएगा व्यर्थ। उसी तरह अति वत्ता आचार, तो यहाँ ई का उच्चार होता है, शुरुआत में आ है, तो शब्द बन जाएगा अत्याचार। वी वत्ता आकुल, वी यहाँ आकुल में आ, तो व्याकुल शब्द बन जाएगा। अति वत्ता उत्तम, तो ई उ, तो यहाँ शब्द बन जाएगा अत्युत्तम। वी वत्ता उत्पत्ति, तो व्युत्पत्ति। दधि वत्ता ओदन, दध्योदन। देवी वत्ता आगम, दिव्यागम। नी वत्ता ऊन, न्यू। तो इसी तरह आपको यहाँ देखना है और समझना है, ठीक है। ये उदाहरणों को ध्यान से आपको पढ़ना है। आगे ऐसे कई यहाँ उदाहरण बताए गए हैं, आप अपनी किताब में देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ बताना चाहूँगा। ओ भिन्न स्वर के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। हमें आगे देखा उ वत्ता ए बराबर क्या होगा, वे होगा। तो अनु वत्ता ऐषण, तो अनु में उ का उच्चार होता है और शुरुआत में ए है, तो उ वत्ता ए से क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा, तो उनसे संधि क्या हो जाएगी, अन्वेषण। उसी तरह अनु वत्ता ईषण, तो यहाँ उ और यहाँ दीर्घ ई है, तो यहाँ वी हो जाएगा उसका, तो अन्वेषण। शब्द एक ही है देखो, लेकिन उच्चारण कैसे भिन्न होते हैं। अनु वत्ता ऐ, तो यहाँ दोनों में उ और अ होता, तो वह अन्वय। पशु वत्ता आदि, उ वत्ता आ यानी कि पशुआदि। लघु वत्ता आहार, उ आ, तो लद्वाहार। उहु वत्ता पो, उ ओ, उहापो। वधु वत्ता ऐश्वर्य, तो यहाँ वद्वेश्य। अधः वत्ता आगमन, वध्वागम। इसी तरह दूसरे उदाहरण यहाँ रू के दिए गए, रू वत्ता भिन्न स्वर के उदाहरण। पितरो वत्ता आदेश, तो यहाँ रू का उच्चार होता है, सबसे पहले आ है, तो रू वत्ता आ के बनने से क्या हो जाता है, रा, तो यहाँ हो जाएगा पित्रादेश। मातृ यम रू वत्ता आनंद, तो आ मात्रानंद, यानी कि उपयुक्त उदाहरण के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो आगे हम देखेंगे यहाँ, यह आपको होमवर्क में करना है। संधि कीजिए, आपको परीक्षा में यही इस तरह आएगा, ठीक है। 1 मार्क्स का ये और 1 मार्क्स का यह, यानी कि 2 मार्क्स। तो यहाँ बताएगा अति वत्ता अंत, तो क्या होगा, अति वत्ता अंत अत्यंत, ओके। इति वत्ता आदि, वेरी गुड। वी वत्ता आदि, व्याधि। अभि वत्ता उदय, तो अभ्योदय। गौरी वत्ता आदेश, बोलो। पशु वत्ता उधम, पशुधम। वधु वत्ता आगमन, मधु वत्ता आचार्य, मधुचार्य, बराबर। तो इसी तरह आपको अपनी किताब में ये सभी जो जगह है आपको भर देनी है, ठीक है। इसी तरह आगे है संधि विच्छेद। अति वत्ताधिक, अत्य वत्ताधिक। इसी तरह गत्यात्मक, व्याधात, व्यूह, स्वल्प, यद्यपि, संख्यागमन, उपयुक्त, सर्यागमन और मध्वासव। इसी तरह आपको ये सभी आपको होमवर्क में पूर्ण करना। आगे है अयादि स्वर संधि। तो यहाँ अयादि स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि यदि ए और ओ और ओ के बाद जब भिन्न स्वर आता है, यानी कि ए ओ और औ के बाद जो भिन्न यानी कि दूसरा स्वर आता है, तो ए का क्या हो जाता है, ए का ऐ और ए का आय, यानी कि ओ का औ और औ का ओ का आव हो जाता है। इनके संदर्भ में हमें याद रखना है कि ऐ, आय और आव के य और व आगे वाले भिन्न स्वरों से मिल जाते हैं। इसके बारे में कुछ हमें डिप में पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह हमारी जानकारी के लिए है। अयादि स्वर संधि में हमें जैसे आगे पता बताया यही है, तो कि निम्नलिखित उदाहरणों को यहाँ हमें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ने वत्ता एक,
तो यहाँ उच्चार कौन सा होता है? ए, और सबसे पहले आता है अ। तो न ए वत्ता अ से क्या हो जाता है? तो ए हो जाता है। तो यहाँ आई और अ, यानी कि न वत्ता आ बराबर ना, यानी कि शब्द बनेगा नायक। चे वत्ता अन ए, यहाँ अ यानी कि चयन, अ शब्द बन जाएगा। ने वत्ता अक आय हो जाएगा तो नायक। पो वत्ता अन अव आएगा तो पवन। गे वत्ता इका गायिका, पो वत्ता इत्र तो पवित्र। भावुक भो वत्ता उक धावक, धो वत्ता और पो वत्ता यानी कि पावक। तो इसी तरह आप सभी छात्रों को इस संधि को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और अपनी एग्ज़ाम में जो 2 मार्क्स की संधि आती है 2 में से 2 मार्क्स आपको लेना है। लास्ट में उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो यहाँ बताया गया है सभी छात्रों कि संधि कीजिए ने वत्ता अन सहल नयन, ओके, ने वत्ता अन नयन, गे वत्ता अन गायन, श्रोवतान श्रवण, श्रेवतान नायिका शावक और श्रवण। इसी तरह आपको ये दोनों होमवर्क में पूर्ण करना है। तो सभी छात्रों इस किताब में स्वर संधि में जितने भी यह होमवर्क में दिया गया है वो आपको किताब में पूर्ण करना है। साथ साथ में मैं आपको जो PDF भेजूँगा वो PDF को देखकर आपको अपनी व्याकरण की नोटबुक हो तो व्याकरण की, और सब्जेक्ट की नोटबुक हो तो उसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो कोई भी छात्र अभी लेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आज का यह स्वर संधि का जो यहाँ हमारा जो टॉपिक है व्याकरण विभाग में, वो स्वर संधि का टॉपिक हम यहाँ पूर्ण करते हैं। आशा करता हूँ कि सभी छात्रों को इस स्वर संधि व्याकरण के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो जब मैं कहूँगा तभी आपको लेफ्ट होना है, ठीक है। तो आज का यह स्वर संधि का टॉपिक पूर्ण होता है। फिर से एक बार आपको जो मैं इस वीडियो भेजने वाला हूँ, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, और साथ में अपनी किताब में जो भी कुछ दिया गया है वो पढ़ना है, जिसकी वजह से आपको जल्दी से वो समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ हम पूर्ण करते हैं। तो सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।